हेलो गाइस, कैसे हो? ट्रिपल एस इज हियर। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जोका का नाम सुनकर मास्टर से चुंजी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और दौड़ते हुए जोका के पास आ जाते हैं। तभी एक डिसाइपल मास्टर से चुंजी को पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है, मैंने आपके लिए आपके कपड़े लाए हैं, तो प्लीज इसे पहन लीजिए। इस पर मास्टर से चुंजी कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए इतनी ज्यादा परेशानी उठाने के लिए। यह सुनकर वो डिसाइपल कहता है, नहीं नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, तो प्लीज इसे जल्दी से पहन लीजिए, कई और डिसाइपल आपको ऐसी सिचुएशन में देख ना ले। इसके साथ जोका भी कहता है, आपको इतनी जल्दी आने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्या आपको मेरी इतनी ज्यादा याद आ रही थी? यह सुनकर मास्टर से चुंजी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे बारे में मेरे पास कोई भी खबर नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम मुझे भूल गए होंगे। और वहां से जाते हुए कहते हैं, चलो मैं तुम्हें जिन्मू पैलेस में ले जाता हूँ। इस पर जोका कहता है, क्या जिन्मू पैलेस? ये किस तरह का पैलेस है? इसी के साथ हमें डिसाइपल को दिखाया जाता है, जो जिन्मू पैलेस का नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और ये सब कुछ वो पेट्रियाच को जाकर बता देता है कि मास्टर से चुंजी एक यंग लड़की को लेकर जिन्मू पैलेस की ओर रवाना हो गए हैं। यह सुनकर पेट्रियाच भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या जिन्मू पैलेस? और इसी के साथ हमें इनको इंट्रोड्यूस भी कराया जाता है। ये होते हैं वुडांग सेक्ट के लीडर ताई जनरल। फिर पेट्रियाच हंसते हुए कहते हैं, यहाँ तक कि वुडांग सेक्ट के टॉप डिसाइपल को भी जिन्मू पैलेस के अंदर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो फिर एक बाहर का आदमी अंदर कैसे जा सकता है? तो क्या वो यंग लड़का से चुंजी का कोई रिलेटिव है? इस पर डिसाइपल कहता है, मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैं आपके पास चला आया हूँ। और जैसा कि मैंने सुना है, जिन्मू पैलेस के अंदर ऐसी कई सारी किताबें हैं जिनमें वुडांग सेक्ट की हिस्टोरी छिपी है, और अगर गलती से भी वो रिवील हो गई तो मार्शल दुनिया में बहुत ज्यादा ब्लडबाथ हो जाएगा, इसलिए हमें बाहरी आदमी को जिन्मू पैलेस के अंदर जाने से रोकना होगा। इसी के साथ सीन कट होकर हमें मास्टर से चुंजी और जोका को दिखाया जाता है, जो जिन्मू पैलेस के अंदर आ चुके थे। तभी जोका किताबों की तरफ जाते हुए कहता है, यहाँ पर कितनी सारी किताबें हैं। यह सुनकर मास्टर से चुंजी कहते हैं, यह जगह वुडांग सेक्ट के सीक्रेट मैन्यूअल से भरी हुई है, लेकिन तुम जितना चाहे उतनी देर इन किताबों को पढ़ सकते हो। इस पर जोका कहता है, लेकिन मैं तो वुडांग सेक्ट का हिस्सा नहीं हूँ, तो क्या ये ठीक रहेगा? मास्टर से चुंजी कहते हैं, मुझे लगा कि तुम इसी रीजन से यहाँ पर आए होंगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया। इस पर जोका कहता है, जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था, अब तो सचमुच काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। मास्टर से चुंजी हंसते हुए कहते हैं, वैसे भी तो मार्शल आर्टिस्ट के बीच सिर्फ मार्शल आर्ट की ही बातें होंगी, और मैं तो बस उसी पाथ को फॉलो करना चाहता हूँ जो तुमने किया था। वैसे भी ये जगह काफी ज्यादा मैन्युअल से भरी हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन मैन्युअल से तुम्हें काफी ज्यादा मदद भी होने वाली है, तो इसे बेझिझक देखो। इस पर जोका काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, अच्छा तो ऐसा है, अब मैं जरा भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। और किताबों को देखते हुए कहता है, यहाँ पर तो कई सारे किताबें हैं, लेकिन मुझे टेलीकाइनेस्टिक स्वॉर्ड टेक्निक की किताब चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर वो मिल सकती है? यह सुनकर मास्टर से चुंजी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या तुमने अभी अभी क्या कहा? टेलीकाइनेस्टिक स्वॉर्ड टेक्निक? और क्या क्या तुम उस लेवल तक पहुंच गए हो जिस लेवल पर टेलीकाइनेस्टिक स्वॉर्ड टेक्निक यूज करते हैं? इस पर जोका कहता है, हाँ जरा जरा, पर मुझे अब भी उस टेक्निक को परफेक्टली यूज करना नहीं आता, इसलिए तो मैं यहाँ पर यानी कि आपके पास आया हूँ उस टेक्निक को सीखने के लिए। फिर जोका मास्टर से चुंजी को उस डुअल के बारे में बता देता है जो उसके और स्वॉर्ड सुप्रीम के बीच हुआ था। यह सुनकर मास्टर से चुंजी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, या तुमने स्वॉर्ड सुप्रीम के साथ डुअल किया? इस पर जोका कहता है, वेल इसे मैं डुअल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं वहां से भाग कर आया था। मास्टर से चुंजी कहते हैं, वैसे भी इस मार्शल दुनिया में सिर्फ गिने चुने ही लोग हैं जो स्वॉर्ड सुप्रीम का सामना कर सकते हैं, और तुम्हें निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने उनके कई सारे अटैक का सामना भी किया है, और वो भी इतनी कम उम्र में, ये तो सचमुच काबिले तारीफ है। इस पर जोका कहता है, वैसे भी मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था जिससे मैं उस बूढ़े आदमी को हरा सकूं। फिर उस लड़ाई के बाद मैंने टेलीकाइनेस्टिक स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने की कोशिश की, पर मैं उस टेक्निक को सीखने में फेल हो गया, इसलिए मैं उस टेक्निक पर गिव अप करने ही वाला था। तभी मेरी लड़ाई डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट के कुछ लोगों से हुई, जिससे मेरा माइंड फिर से चेंज हो गया, क्योंकि मैंने उस लड़ाई में डार्क स्पेक्ट्रल
स्पेक्ट्रल के 12 डीमन में से एक को जान से मार डाला था, लेकिन वो मरने के बाद मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गया। यह सुनकर मास्टर सेचुंजी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं, क्या वो मॉन्स्टर में बदल गया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? और ऊपर से तुम कह रहे हो कि तुम्हारे अटैक उस पर जरा भी काम नहीं किए। इसी के साथ जोका कहता है, फॉर्चुनेटली मेरी एक और टेक्निक उस पर काम आई और इसी तरह मैं उसे हराने में कामयाब रहा। लेकिन परेशानी तो ये है कि वो उन 12 डीमन सोल्जर में से एक था, तो बाकी के 11 कैसे होंगे? और अगर मुझे उन बाकी के डीमंस का सामना करना है तो मुझे भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। इस पर मास्टर सेचुंजिबे कहते हैं, अगर ऐसा है तो डार्क स्पेक्ट्रल सेक्ट हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वैसे भी ये इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा वैल्यूएबल है और इस इंफॉर्मेशन की बदौलत मैं वुडांग सेक्ट को तैयार भी कर सकता हूँ। और लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम माउंटेन से नीचे क्यों उतरे? इस पर जोका कहता है, मैं तो सिर्फ ताजी हवा खाना चाहता था और आपसे एडवाइस भी लेना चाहता था। यह सुनकर मास्टर सेचुंजी कहते हैं, तो फिर क्या तुम अकेले ही यहाँ पर आए हो? इस पर जोका कहता है, नहीं, ओल्ड मैन यानरंग भी मेरे साथ आया है। यह सुनकर मास्टर सेचुंजी कहते हैं, तो फिर वो कहाँ है? इसी के साथ सीन कटोकर हमें यानरंग को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से टल्ली हो चुका था और सामने की नजारे को देखकर कह रहा था, ये वुडांग सेक्ट तो सचमुच बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। और इसी के साथ वो कहता है, मैंने वुडांग सेक्ट के 3 लोगों को बहुत ही ज्यादा पीटा है, तो क्या वो ठीक होंगे? तभी सीन कटोकर हमें मास्टर सेचुंजी को दिखाया जाता है, जो जोका से कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा फैसला किया है। इस पर जोका कहता है, और सीनियर ब्रदर वुफेंग भी हमें छोड़कर चले गए हैं क्योंकि वे अब नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। यह सुनकर मास्टर सेचुंजी कहते हैं, बैंडिट यूनियन ने बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोगों को खो दिया है, तो इससे जरूर ही हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होंगे। इस पर जोका कहता है, उस बूढ़े आदमी के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो मुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फिर जोका की बात सुनकर मास्टर सेचुंजी भी कहते हैं, तुमने तो हेवनली सॉर्ड सुप्रीम और हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड से भी सामना किया है, जो इस मार्शल दुनिया के टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से 2 लोग हैं, और उन दोनों से फाइट करने के बाद भी तुम बिल्कुल सही सलामत हो। सचमुच तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। इस पर जोका कहता है, नहीं, अगर वे दोनों मेरे साथ सीरियसली फाइट करते तो मैं अब यहाँ पर नहीं होता। वे दोनों तो कब का ही मुझे मार डालते। लेकिन इस मार्शल दुनिया में फ्यूचर में मेरे पास कई सारे ऐसे ओपोनेंट आएंगे जो मुझसे भी कई ज्यादा स्ट्रांग होंगे, तो मैं मेरी करंट सिचुएशन में उन सभी को हरा नहीं सकता, इसलिए मुझे भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। यह सुनकर मास्टर सेचुंजी कहते हैं, निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम अभी भी काफी ज्यादा यंग हो और मुझे पता है कि तुम आगे जाकर काफी ज्यादा ग्रो अप करोगे और स्ट्रांग भी बनोगे। वैसे भी अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ माउंट वुफेंग के ब्रदर्स भी है जिन्हें तुम अब तक प्रोटेक्ट करते आ रहे थे। अब वे लोग ही तुम्हारी पावर बनेंगे और अगर तुम्हारे सामने कोई बड़ा ओपोनेंट आया तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन भी तुम्हारे साथ ही लड़ेंगे, तो अपने एनिमीज के बारे में चिंता करना बंद करो। इस पर जोका कहता है, यह सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मैं अब अकेला नहीं हूँ। इसी के साथ मास्टर सेचुंजी खड़े होते हुए कहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बोझ होते हैं जिन्हें अकेले ही उठाना पड़ता है और मैं तुम्हारी सिचुएशन को बखूबी समझता हूँ। तो क्या ख्याल है मुझे अपनी टेलीकाइनेस्टिक स्वॉर्ड टेक्निक दिखाने का? यह सुनकर जोका काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, लेकिन मुझे अभी भी अपने स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से कंट्रोल करना नहीं आता। इसी के साथ सीन कट होकर हमें थोड़ी देर बाद बाहर का दिखाया जाता है, जहाँ पर जोका अपनी टेलीकाइनेस्टिक टेक्निक का यूज कर रहा था। फिर वो मास्टर सेचुंजी से कहता है, मैं सिर्फ इतने ही लेवल तक पहुंच चुका हूँ। इसी के साथ हमें जोका के क्यूआई एनर्जी को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिख रही थी। फिर यह देखकर मास्टर सेचुंजी हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं, अनबिलीवेबल, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये लड़का टेलीकाइनेस्टिक स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म कर रहा है। ये लड़का तो सचमुच बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और मुझे इसके टेक्निक में जरा भी कमी नहीं दिख रही, और देखने से तो ऐसा लग रहा है कि ये जल्द ही हेवनली स्वॉर्ड सुप्रीम के लेवल से भी आगे निकल जाएगा। इसी के साथ हमें जोका को दिखाया जाता है, जो अपना अटैक करते हुए मास्टर सेचुंजी से कहता है, मैं अपना अटैक कर रहा हूँ तो केयरफुल रहना क्योंकि मैं अभी तक अपनी टेलीकाइनेस्टिक स्वॉर्ड टेक्निक को पूरी तरह से सीखा नहीं हूँ। इसी के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को मास्टर सेचुंजी की तरफ भेज देता है। फिर यह देखकर मास्टर सेचुंजी भी कहते हैं, तुम मेरी चिंता मत करो जोका, क्योंकि मैंने भी उस इंसिडेंस के बाद काफी ज्यादा ट्रेनिंग की है, तो मैं मेरी अचीवमेंट तुम्हें जरूर दिखाऊंगा जोका, और मैं इतनी जल्दी डाउन तो नहीं होने वाला। लेकिन तभी जोका की स्वॉर्ड उनके काफी ज्यादा करीब पहुंचती है। यह देखकर मास्टर सेचुंजी काफी ज्यादा हैरान हो जाते
जाते हैं और जोका के अटैक की वजह से मास्टर से चुंजी पीछे खिसक जाते हैं। इसी के साथ वे अपने मन में कहते हैं आखिर ये किस तरह की पावर है। फिर यह देखकर जोका भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है संभल कर रहना, लेकिन तभी वहां पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर दूल हटने के बाद जोका मास्टर से चुंजी से कहता है आखिर आपने मेरे अटैक को डॉज क्यों नहीं किया और मुझे माफ कर देना, मैं अभी तक अपने स्ट्रेंथ को ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकता। इस पर मास्टर से चुंजी कहते हैं मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ और हर बार तुम मेरी उम्मीदों से काफी ज्यादा आगे निकल जाते हो, यहाँ तक कि तुम्हें मेरे एडवाइस की भी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। इस पर जोका कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो आपका चेहरा देखने को मिला, यही मेरे लिए काफी है। इसी के साथ कहानी सुनाने वाला कहता है जहाँ आके पहुँचती है वहाँ माइंड जाता है और जहाँ माइंड पहुँचता है वहाँ क्यूआई जाती है। क्यूआई माइंड के मूवमेंट से बनती है और लास्ट में माइंड चलता है तो क्यूआई भी चलती है। वैसे भी क्यूआई एनर्जी उगती है, गिरती है, अलग अलग करती है और लास्ट में एकजुट हो जाती है और ये सब माइंड के अकॉर्डिंग होता है। और इस तरह क्यूआई को अपने बॉडी के सभी पार्ट से एकजुट करके ही व्यक्ति टेलीकाइनेस्टिक स्वॉर्ड टेक्निक को पूरी तरह से सीखता है और उसमें महारत हासिल करता है। तभी सीन कट होकर हमें यानरांग को दिखाया जाता है जो नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा था। इसके साथ यानरांग कहता है आखिर यंग मास्टर नीचे कब आएंगे और 3 दिनों से मैं शराब पीते पीते काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, इसलिए मैं आज मछली पकड़ूंगा। तभी उसके जाल में मछली फंस जाती है और वो मछली को ऊपर उठाते हुए कहता है हाँ ये तो सचमुच काफी ज्यादा बड़ी है। खुश होते हुए कहता है आज तो सचमुच में काफी ज्यादा लकी हूँ, लेकिन तभी वो मछली झटपटाने लग जाती है। यह देखकर यानरांग कहता है ये तो सचमुच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसी वक्त उस मछली के झटपटाने की वजह से उसकी रस्सी टूट जाती है और जैसे ही वो पानी में गिरने वाली होती है तभी एक स्वॉर्ड आकर उसके आर पार हो जाती है। इसी के साथ वो स्वॉर्ड उस मछली को ऊपर उठा लेती है। यह देखकर यानरांग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है नो वे, ये तो। तभी वहां से जोका आते हुए कहता है क्या तुम इस फिश को ग्रिल करने वाले हो या फिर उबालने वाले हो, क्योंकि वुडंग सेक्ट का खाना कुछ इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं था।